हेलो एवरीवन, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमारी दूसरी वीडियो है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब की पूरी जानकारी दी थी और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंसर्ट टैब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो पहला ब्लॉक आता है यहाँ पर कवर पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। चलो इन तीनों का यूज करना सीखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कवर पेज की। तो कवर पेज जो होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल होती है उसका फ्रंट पेज होता है। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर कुछ फॉर्मेट दिखाई देंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से ही मौजूद रहते हैं। अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हैं तो आपको किसी एक पे क्लिक करना है कुछ इस तरह से, और इसके बाद आप यहाँ पे कंपनी जो भी आपका टाइटल है वो टाइटल दे दीजिए, या कोई डॉक्यूमेंट को सब टाइटल देना है तो वो दीजिए, और आप यहाँ पे अपना नाम भी जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो ये बने बनाए हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट होते हैं पेज कवर। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसके लिए मैं आपको न्यू पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ पे ब्लैंक पेज कर लेते हैं एक। यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि अभी जानते हैं यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ पर एक पेज है, और अगर हमको यहाँ पर 2-3 पेज और ऐड करने हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे इसको 3 बार क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 पेज हमारे पास आ चुके हैं। तो ब्लैंक पेज का इस्तेमाल जो होता है वो होता है यहाँ पे पेज को इंसर्ट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे पेज ब्रेक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसका भी यूज़ करना सीखेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर आपने कुछ लिख रखा है, लेसन 1 और लेसन 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और मैं चाहता हूँ कि लेसन 1 इसी पेज पर रहे ये वाला, और जो नीचे वाला है वो एक अलग पेज पे चले जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेज ब्रेक का, तो आप इस पेज को इधर से ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से लेसन 1 पहले पेज पर ही रह जाएगा और लेसन 2 जो है वो दूसरे पेज पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टेबल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ऑल सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर लेता हूँ। टेबल पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आता है टेबल का। आप यहाँ से टेबल ले सकते हैं जितना आपको चाहिए कुछ इस हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे दे सकते हैं, और नंबर ऑफ़ रो आप यहाँ दे सकते हैं। इसको अगर हम ओके करेंगे आप देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास टेबल आ जाएगा। यहाँ प्लस का साइन बना होता है, इस पर क्लिक करने के बाद आप जो है इसमें यहाँ फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको टेबल पे के अंदर रह करके अगर आपको उसको शेडिंग देनी है तो आप शेडो भी दे सकते हैं। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से उसको शेडिंग दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और अगर आपको यहाँ से इसको ड्रॉ करना है तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको इसको इरेज करना है तो आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ से इसको इंसर्ट करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे इंसर्ट कॉलम द लेफ्ट साइड को आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, राइट साइड को आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए लेफ्ट साइड को इंसर्ट हो गया। अगर आपको राइट साइड करना है तो आप इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पे राइट साइड को इंसर्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। अगर आपको यहाँ पे एक रो चाहिए तो आप रो को भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको कॉलम बढ़ाना है तो आप यहाँ इंसर्ट में आकर के कॉलम को भी ले सकते हैं। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे डिलीट सेल लिखा हुआ है। अब ये आपको पूछेगा कि आपको सेल डिलीट करना है या फिर आपको इंटायर रो करनी है या फिर कॉलम करना है। जैसे मेरे को कॉलम करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कॉलम हमारा यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत तो यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर्स के अंदर। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स है हमारे पास, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट का ऑप्शन खुलेगा जिसमें कि आप इसके ब्राइटनेस को यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद आप उसको रिकलर कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर आप इसको पिक्चर्स को फ्रेम दे सकते हैं। पिक्चर्स को अगर कम करना हो तो आप यहाँ से इसको
कोने से जो हैंडल आ रखे हैं, हैंडल को ड्रैग करते हुए नीचे को हम इसको पिक्चर्स को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से। और आप यहाँ से भी इसको चारों कॉर्नर से जहाँ से भी आपको लगता है कि पिक्चर ज़्यादा आपकी हो गई है, इसको आप इस तरह से कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके पिक्चर्स को किसी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, इस प्रकार। और अगर आपको यहाँ पे बॉर्डर देना है तो पिक्चर्स पे आप यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पिक्चर को इफेक्ट देना चाहते हैं, उसको प्रीसेट में यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं ऑप्शंस, आप ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पे आप इसको शैडो दे सकते हैं, आप शैडो दे सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ इसको रिफ्लेक्शन दे सकते हैं कुछ इस तरह से। और भी आप यहाँ काफ़ी ऑप्शन का यूज़ करके 3D में इसको रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे सभी ऑप्शन का यूज़ करके इसको देख सकते हैं। बात करें इसके पोजीशन की तो आप इसको इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम पोजीशन पे आ जाते हैं। इसको अगर आपको इस साइड पे रखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए तो देखिए पिक्चर यहाँ मूव हो जाएगी। और अगर इसकी पोजीशन आपको यहाँ पे इस साइड पे रखनी है लास्ट लेफ्ट साइड में तो आप लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ बॉटम पे रखना है तो आप बॉटम पे रख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे टॉप पे लाना है तो इसको आप यहाँ पे टॉप पे ला सकते हैं। तो आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पिक्चर को क्रॉप करना है तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। इस इसका यूज करके आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप रोटेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये सब ऑप्शन आप जो है किसी भी पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा शेप का यूज। हम यहाँ पे चलेंगे। यहाँ से आप जो है एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इस पर आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। शेप का यूज, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है बेसिक शेप्स, लाइंस, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट एंड कॉल आउट्स। और यहाँ पे स्टार्स एंड बैनर के शेप भी हैं। जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको यहाँ पे रेक्टेंगल चाहिए तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसके ऊपर अंदर अगर आपको कुछ लिखना है तो आप राइट क्लिक करके भी इसके अंदर ऐड टेक्स्ट का यूज़ करके भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं इसको। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर कुछ फ्रेम यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को स्टाइल दिया जाए तो आप बॉक्स को स्टाइल भी इस तरह से दे सकते हैं इस प्रकार। यहाँ पर आप चाहते हैं कि इसको कुछ कलर से फिल किया जाए तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहते हैं कि इसके आउटलाइन को जो है किसी कलर से कर दिया जाए तो आप कलर कर सकते हैं। फिल के अंदर से ही आप इसके अंदर यहाँ पिक्चर्स में जा करके कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। शैडो भी आप इसको दे सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको 3D बॉक्स बनाने का ऑप्शन आता है और पोजीशन का ऑप्शन आता है। साथ ही साथ आप इंसर्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एरोज है हमारे पास। देखिए ये एरोज आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ ओवल्स बना सकते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और काफ़ी शेप यहाँ पर हैं, जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है शेप की आप यहाँ पर आकर के बना सकते हैं। यहाँ पर स्टार बैनर के शेप भी हैं, इनको आप यहाँ से कलर भी कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन है आपके पास। तो आपको डिटेल से पूरा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तब जाकर के आप ये कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर है स्मार्ट आर्ट। चलिए स्मार्ट आर्ट को भी सीख लेते हैं। स्मार्ट आर्ट का यूज किस तरह से किया जाता है चलिए वो देख लेते हैं। हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल और काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके पास हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस को इस तरह से ले लेता हूँ, या फिर मैं लिस्ट ले लेता हूँ, या फिर साइकिल। तो चलिए साइकिल में हम सीखते हैं। यहाँ पर मैंने ये वाला ले लिया बेसिक। इसको हम ओके करेंगे। यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे
तो देखिए आप यहाँ पे आपने यूज कर लिया है यहाँ से कुछ इस तरह से, और बाहर हम क्लिक करते हैं तो ये गायब हो जाएगा इस तरह से। फिर से क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। यहाँ से आप इसको जो है अलग फ्रेम में यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ इस तरह से यहाँ से इसको बना सकते हैं हम लोग, या इस तरह से। और अगर नीचे जाएँ तो काफ़ी इफेक्ट यहाँ आपके पास मिल जाएंगे आपको देखने को। आप इनका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ से भी आप इनको स्मार्ट स्टाइल दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह की आप जो है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट का यूज करके इसको बना सकते हैं। और अगर हम अगला देखें तो यहाँ पर है आपके पास चार्ट। तो चलिए चार्ट का इस्तेमाल करना भी सीखते हैं। मैं कंट्रोल एन से न्यू पेज पे आपको दिखा देता हूँ। इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पे आपको चार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आप कॉलम, चार्ट, लाइन, पाई, बार, एरिया, काफ़ी ऑप्शन आपके पास हैं। फिलहाल मैं कॉलम पे जाता हूँ, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ इस तरह से। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सेल की जो सीट है वो भी यहाँ पर हमारे पास ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर हम इन्हें कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ चेंज कर लेते हैं। ये कुछ डाटा हम यहाँ बनाना चाहते हैं। दो हज़ार बीस में इस कोर्स के लिए हमारे पास 20 स्टूडेंट थे। यहाँ जाकर इनकी संख्या आपकी 25 हुई और 2022 में 30 हो गए। इस कोर्स के लिए हमारे पास सबसे पहले 15 बच्चे थे, फिर उसके बाद यहाँ पे 25 हुए और यहाँ पे 35 हो गए। यहाँ पर हमारे पास 25 थे, यहाँ पर हमारे पास 30 थे और यहाँ पे हमारे पास 40 हो चुके हैं। और इस कोर्स के लिए हमारे पास 35 थे और 30 थे यहाँ पे, फिर 35 हुए और अब यहाँ पे इसको 40 हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने एक यहाँ पे एक्सेल शीट को मेंटेन कर लिया। इसको अब यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। और इसी पेज पे आप देखेंगे कि यहाँ एक चार्ट यहाँ क्रिएट हो चुका है और यहाँ से आप चार्ट को भी अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ से आप बदल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं चार्ट को कि क्या जो आपके ADCA कोर्स है, DCA कोर्स है और टैली और टाइपिंग है, इनके अलग अलग आपको अलग अलग ईयर में जो ग्राफ ऊपर गया हुआ है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2022 में जो है वो सबसे ज़्यादा ही ग्राफ आपके आगे बढ़े हुए हैं। इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा हो चुकी है। हम यहाँ पे पेजेस, टेबल्स और इलस्ट्रेशन को समझ चुके हैं। अब लिंक्स, हेडर, फुटर और टेक्स्ट और सिंबल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।